किधर गए? इधर एक कईमुद्दीन अंसारी इधर गए? कईमुद्दीन अंसारी गए इधर? है गए हैं इधर? बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार की खोज में, उनकी तलाश में उनसे मिलने जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कौन से टोले में है कयामुद्दीन अंसारी जी? आप ही को खोज रहे हैं गली गली में। जी जी, अब आप बताइए कहाँ हैं आप? हम वहाँ आ जा रहे हैं। नहीं, हम आप जहाँ प्रचार कर रहे हैं हम वहीं उस टोले में आ जाए ना। आप किधर हैं? हम तो गली में घूम रहे हैं, वही मोहल्ली। गली से आ रहे हैं? हाँ, अंदर गांव में गली में आ गए। तेजी में जाए, तेजी में जाए। सबसे गरीब उम्मीदवार की खोज में, उनकी तलाश में उनसे मिलने जा रहे हैं। कैसे कैंपेन करते हैं, कैसे वोटर से कनेक्ट करते हैं। सामने गए भाई, ये उम्मीदवार एक खोज हो गया है। उधर गए, आगे ये मिल गए। देखिए ये उम्मीदवार मिल गए। हाँ, शांति। सही है क्या? बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार हैं? सर, नॉमिनेशन के समय हमारे पास 5,000 रुपया था। हाँ। बैंक में। हाँ। और 5,000 था? 5,000 था तो हम लोग 5,000 से ज्यादा तो यहाँ जो आपके पीछे हैं उनमें कई के बैंक में 50,000, 1 लाख, 2 लाख होगा। चंदा में लगे हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, हाँ। 50 रुपया, घर घर घूमते हैं। हाँ। इकट्ठा करते हैं, रसीद काटते हैं। हाँ। और इस तरह से फंड इकट्ठा करते हैं। तो जैसे आज मान लो गांव में घूम रहे हैं तो साथ में चंदा भी चल रहा होगा कि? नहीं, हमारा खाना बन रहा है। जनता के बीच में खाना बन रहा है। अभी जहाँ चल रहे हैं वहाँ खाना हाँ, बन रहा है। खाना भी खाएंगे हम लोग। अब ये बताइए, कहाँ यहाँ स्कॉर्पियो भाड़े पर लेकर आप घूम रहे हैं, वो भी किसका पता नहीं। और यहाँ फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 10-10, 20-20, 40-40 गाड़ियाँ एक उम्मीदवार के लिए ऐसे समर्पित है। 100-200 जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 11 नंबर की गाड़ी दुनिया के हर गाड़ी को हराएगा। 11 नंबर की गाड़ी, मतलब 11 नंबर गाड़ी समझे? 2 पैर, ये वाली 2 पैर। ये माला यहाँ इंतजार कर रहा है। जिंदाबाद 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 जैसा बड़ी कम पैसा में लड़ लेंगे, चुनाव जीत भी जाएंगे। देखिएगा। अरे लोग तो कहते हैं 40 लाख लिमिट है चुनाव आयोग की विधानसभा में, लेकिन लोग लड़ते हैं 5-5 करोड़, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़ खर्च करते हैं, कैश बांटते हैं। 10 लाख जुटाने में आनी बुनी आ जाएगा, उसी में हम लोग लड़ लेंगे। 10 लाख में जो लड़ लीजिएगा। हाँ, 10 लाख। और उधर जो संजय टाइगर हैं बीजेपी के उम्मीदवार, उनको तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वहाँ तो पता चला कि पता नहीं कितना खर्च हो रहा है और आप करें 10। थैलीशाह लोग हैं ना, उनका भंगा का भोरा। माले जी बनेंगे। माले जी। ना, यहाँ के माले जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ इन महिला से कि ये के बाड़न? हाँ, यहाँ के एके बानी, यहाँ के लेकर हम गोयल बानी 3-4 आली। तो महिला कह रही है माले बाड़न है। माले जी, माले जी, यहाँ के नामा भोर पर माले जी हैं। CPIML के गाँव में लोग इन्हें बोलते हैं माले जी। गजब है भाई, ये तो पहली बार देख रहे हैं माले जी। माले जी हैं, खाली माल नहीं है माले जी के पास। माले के पास माल कहाँ से होगा? गरीब के लिए लड़ रहा है। जैसा गरीब का दशा है, जैसी झोपड़ी है, वैसा हमारा दशा है। हैं? जो गरीब की दशा है वो हमारी दशा है। हम गरीब के साथ हैं। किधर गए? इधर हैं? आगे से अरे वो जो उम्मीदवार हैं यहाँ कईमुद्दीन अंसारी, इधर गए हैं? इधर गए हैं? सोझे चल जाए। अच्छा, बड़े सोझे चल जाए। हम जा रहे हैं अभी एक ऐसे उम्मीदवार से मिलने जिन्हें कहा जा रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। और कहा जा रहा है उनके पास जमा पूंजी के नाम पे 20-25 हज़ार रुपये उनके खाते में हैं। और आरा सदर विधानसभा सीट से CPIML के उम्मीदवार हैं। तो मुझे पता चला कि अभी इस इलाके में कैंपेन कर रहे हैं, तो मैं ज़रा आ गया हूँ गलियों में। गांव के गलियों से होकर वो गए हैं, देखते हैं, ज़रा मिलते हैं। क्योंकि तमाम बड़े बड़े दिग्गज उम्मीदवार
करोड़पति अरबपति उम्मीदवार, 2500 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार करते उम्मीदवार, पैसे और संसाधन के साथ साथ बाहुबल से एकदम लैस उम्मीदवार, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन एक गरीब उम्मीदवार जिसके पास संसाधन नहीं, पैसे नहीं, वो कैसे चुनाव लड़ता है, और भी CPIML का उम्मीदवार होकर, और चुनाव जिससे लड़ रहे हैं वो 5 बार जिस सीट पर लड़ रहे हैं उस सीट पर 5 बार बीजेपी जीती है। तो जरा उस उम्मीदवार से मिलेंगे जिनका नाम है कयामुद्दीन अंसारी। हालांकि चुनाव 2 बार पहले वो भी लड़े हैं, हारे हैं। पिछली बार बीजेपी से 4-5 हज़ार वोट से हारे थे, इस बार फिर उन्हें गठबंधन से टिकट मिला, शायद 3,000 के आसपास वोट से हारे थे। तो अब है इधर, ये हमें गली बता रहे हैं। एक कयामुद्दीन अंसारी इधर गए हैं, कयामुद्दीन अंसारी गए इधर, हैं गए हैं इधर ना गए। ये गांव का क्या नाम है, ये गांव का क्या नाम है? मोहली। तो इधर वो कयामुद्दीन अंसारी गए हैं क्या इधर? नहीं गए। अच्छा, किसी ने बताया इधर गए, कैसे पता चलेगा? और आरा लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में 2024 में CPIML की जीत हुई। बिहार में 2 सीट पर CPIML की जीत हुई, जिसमें आरा और काराकट है। और आरा से RK सिंह वैसे बीजेपी के सांसद, केंद्र में मंत्री भी रहे, इस बार उनके बागी तेवर हैं। तो अब क्या पता चल रहा है कुछ, हैं? चलिए, मुझे ये भी बताया गया कि घर के नाम पर उनके पास आधे कट्ठे में 2 मकान है, जिसमें आरा में वो 2 भाई और उनका पूरा परिवार रहता है। ये भी बताया गया कि उनके पास चुनाव प्रचार के लिए संसाधन की ऐसी कमी है कि 20-20, 100-100, 50-50 रुपये वो गलियों में घूमकर चंदा लेते हैं, और उसी चंदे के दम पर बीजेपी जैसी पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। नंबर उनका है मेरे पास, जरा पूछता हूँ किस टोले में है। और ये जो आरा है, ये आरा शाहाबाद इलाके में आता है। शाहाबाद अगर देखें तो महागठबंधन ML का गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में 22 सीटें शाहाबाद इलाके की हैं, उसमें 20 पर महागठबंधन की जीत हुई थी। और इस बार क्या होगा बहुत मायने रखता है कि महागठबंधन की उम्मीद भी यहीं से है, और बीजेपी का पूरा जोर शाहाबाद इलाके में होगा। कि सर कहाँ हैं अभी? मैं टोले टोले में खोज रहा हूँ आपको। हैं? कौन टोला में है आप? हम टोले टोले गली गली गांव में खोज रहे हैं। आप कौन से टोला में हैं? हम गली गली टोले टोले में खोज रहे हैं आपको। हेलो, अरे आप कौन से अरे कयामुद्दीन जी, कौन से टोले में हैं आप? हम टोले टोले में खोज रहे हैं आपको। आवाज आ रही है? हेलो, अरे कयामुद्दीन अंसारी कहीं गए इधर चुनाव प्रचार करते? दिखे हैं? नहीं दिखे हैं? हम पूछ रहे हैं कौन से टोले में है कयामुद्दीन अंसारी जी? आप ही को खोज रहे हैं गली गली में। जी, अब आप बताइए कहाँ हैं आप? हम वहाँ आ जा रहे हैं। नहीं, हम आप जहाँ प्रचार कर रहे हैं हम वहीं उस टोले में आ जाए ना। आप किधर हैं? हम तो गली में घूम रहे हैं, वही मोहली। गली से आ रहे हैं? हाँ, अंदर गांव में गली में आ गए थे। आप किस टोले में? क्या गली से आ रहे हैं तो बताइए कोई आदमी का नाम, नहीं तो रोड से आ रहे हैं तो रोड बताइए। नहीं, ये मोहल्ला गली कौन सा है ये? गाड़ी से आ रहे हैं? नहीं, हम गली में हैं, रोड पे गाड़ी छोड़ के गली में आए हैं भाई। गाड़ी से आ रहे हैं ना? अरे ये कौन सा गली, क्या बोलेंगे इसको? ना गाड़ी से आ रही है? अरे गाड़ी से नहीं भाई, गाड़ी रोड पे छोड़ के आए। मौलवी साहब के इलाका है। अरे भाई कौन सा गांव है, क्या बोल है? अरे मोहली।
अरे यार वो कहमुद्दीन अंसारी कहीं प्रचार कर रहे हैं, रोड के उस साइड उस साइड हैं। चलिए, आपका देखते हैं हम भी वीडियो। अच्छा क्या नाम है आपका? जी तो मुझे हाँ हाँ हाँ, मोहम्मद सनी हुआ। अच्छा अच्छा। तो किधर गए प्रचार के लिए अभी? रोड के उस साइड पकवान साइड। अच्छा, रोड के उस पार गए हैं। अब देखिए कहाँ गए, पता तो करो किधर गए प्रचार के लिए वो। अरे गाड़ी वो हमारी है वहाँ पे भाई, तुम चश्मा ही गिरा दिए यार। गाड़ी वहाँ पे हमारी है। बोल रहे थे उधर ही, हैं? 2-3 लड़का बोल रहा था उधर है आज प्रचार करेंगे। इनसे पूछते हैं। अरे इधर से कईमुद्दीन अंसारी गए हैं क्या? पैदल गए हैं? हैं? कितना देर पहले गए? 10 मिनट पहले इधर से गए हैं। चलो, तो इधर से पैदल गए हैं, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो साधन संसाधन से युक्त और करोड़पति और अरबपति और बाहुबली और धनबली उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवारों को तो आप देखते ही रहते हैं लगातार, जो फॉर्च्यूनर और डिफेंडर और बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफ़िले के साथ चलते हैं। उनके समर्थकों की भी फौज होती है झंडा बैनर के साथ। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक ऐसे उम्मीदवार से बात करें जिनका नाम मैंने अखबार में पढ़ा इस तौर पर कि वो सबसे गरीब उम्मीदवार हैं, और SIR के दौरान भी उनकी भूमिका रही बहुत सारी जगह पर ऐसे लोगों की तलाश करने में। देखिए हर जगह हमें बीजेपी वाले तो मिल रहे हैं घूमते हुए, पर्चा बांटते। पर्चा बांट रहे, क्या बांट रहे आप लोग? हैं? बीजेपी का है? संजय सिंह टाइगर, संजय सिंह टाइगर का पर्चा बांट रहे हैं। चलिए, कितना दूर? कहमुद्दीन अंसारी इधर गए? नमस्ते। और अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? प्रतीक्षा रानी। क्या करते हो प्रतीक्षा आप? सर स्टडी। अच्छा, कहाँ स्टडी करते हो? सर ऐसे तो अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मम्मी है आपकी कोई? जी जी सर। चलो सर ठीक है, बिग बिग फैन सर। थैंक यू। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अभी सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? सर ऐसे तो मास्टर्स कंप्लीट की। कहाँ से? सर BHU सर। BHU से मास्टर्स किया है? सर। और ये घर है प्रतीक्षा आपका? Yes, yes, मम्मी कौन है आपकी? जी ये मम्मी है। सर। ये सर। तो ये बताओ प्रतीक्षा, चुनाव में बहुत सारे नेता प्रतीक्षा कर रहे हैं इस बार। तो यहाँ जैसे देखिए आपकी मम्मी उधर घूमी तुरंत, तो बहुत सारे सब पार्टी के लोग यहाँ वोट मांगने आओ रहे हैं। बीजेपी वाले भी गली में घूम रहे हैं पर्चा लेके, कहमुद्दीन अंसारी भी घूम रहे हैं CPIML के। तो किसका लग रहा है इधर आप लोग को? सर अभी तो हम लोग उन्हीं को चुनने के लिए सोच रहे हैं जो सर हमारे लिए सोचेंगे। हाँ, तो सर वी आर जस्ट ट्राइंग हार्ड फॉर दैट सर, कि इस बार हमें अच्छे लोग को हम लोग सेलेक्ट करें सर। बिल्कुल। अच्छे लोग बोले तो फिर कौन लोग हैं? सर वो तो हम लोग अपने वोट के द्वारा बताएंगे। वोट के द्वारा बताएंगे, समझदार वोटर है। गुड। चलो, तो तुम्हारे लिए चुनाव का मुद्दा क्या है फिर? चुनाव का मुद्दा क्या तुम्हारे सर लिए? जो सबके लिए है सर, हमारे सर सारे परिवार के लिए जो बेनिफिशियल होगा सर, हम लोग उसको मुद्दे के रूप में सर देखेंगे जब हम लोग वोट देंगे। अच्छा, आप लोग को नीतीश कुमार वाला 10-10 हज़ार रुपया भी मिला है आप लोगों को? किसी को नहीं, हम लोग तो नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, तो गाँव जीविका दीदी है यहाँ लोग? हाँ, सब जीविका दीदी है। आप भी जीविका दीदी हैं? आप भी जीविका दीदी हो? आप भी हैं? आप जीविका दीदी हो, तो आप लोग को नहीं मिला है? क्यों? 10,000 मिले थे मोदी के। हैं? 2-4 आदमी के आए, 2-4 आदमी के नहीं आए। बाकी है? किसी को मिला है? मिल जाएगा? हैं? कहाँ ना मिलेगा, पर कैंसिल बंद हो गए। बंद हो गया? तो इस बार क्या सोच रहे चुनाव में आप लोग? हैं? वोट को वास्ते देखेंगे आप लोग। देखेंगे, चलिए देखिएगा। अब इधर आते हैं, इससे पहले कि वो अंसारी साहब ना मिले हमें। तेजी में जाए, तेजी में जाए। इधर बाएं। चलो भाई, बहुत खोजना पड़ रहा है गली गली में।
बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार की खोज में, उनकी तलाश में उनसे मिलने जा रहे हैं। कैसे कैंपेन करते हैं, कैसे वोटर से कनेक्ट करते हैं और साधन संसाधन का कैसे जुगाड़ करते हैं, इसको समझने के लिए। अरे इधर कयामुद्दीन अंसारी जी गए, इधर सामने गए, सामने गए भाई। ये उम्मीदवार एक खोज हो गया। चलिए, ठीक से बच्चा, ठीक से रास्ता देते जाओ भाई। इधर से वो कयामुद्दीन अंसारी गए हैं क्या? है उधर गए आगे? किधर गए वो कयामुद्दीन अंसारी? गए इधर, उधर से। अरे उम्मीदवार आगे आगे, हम पीछे पीछे हैं। हाँ देखिए, कहीं से नारेबाजी की आवाज आ रही है। हैं? ये गली में? तो तुम लोग कहाँ दौड़े हुए आ गए पीछे? वोटर हो बच्चा पार्टी? ये देखिए, ये घुमाओ कैमरा, अब इधर ये मिल गए। देखिए ये उम्मीदवार मिल गए। हाँ, शांति 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 शांति, हाँ शांति शांति। तो ये देखिए, एक इनके देखिए समर्थक उधर एक झंडा लेके आ रहे हैं, जरा हटिए पीछे। एक देखिए, इस गांव के नेता है वो। अच्छा, इस गांव के नेता वही हैं। ये देखिए, एक झंडा लेके CPI-ML का, ये माले का झंडा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पासवान। सुरेंद्र पासवान। और आपका क्या नाम है? RK सेठी। आपका नाम? प्रदीप कुमार सिंह। आपका नाम? मेरा नाम सचिन कुमार। आपका? धनंजय यादव। आपका? आसिफ रजा। आपका? प्रिंस कुमार। वोटर हो? बच्चा हो अभी? नाम? सैयद समीर। आपका? निरंजन केसरी। निरंजन केसरी। चलिए, तो ये सब हो गए। अब ये उम्मीदवार जी हैं, जरा चलते हुए बात करते हैं, गली में फंसेंगे नहीं? ऐसे चलेंगे। अरे उपेंद्र कहाँ गए? हमारे सहयोगी, हमारे सहयोगी आपकी तलाश में खो गए। अब देखो, हमारे सहयोगी खो गए। तो बड़ा बैंक जो है भैया, 3 तारा। 3 तारा, 3 तारा, 3 तारा। तो 3 तारा का क्या होगा इस बार? जीत रहा है। अब चलिए, अपने बारे में थोड़ा बताते चलिए आप, 3 तारा करते हुए, और जरा अपने बारे में, चूंकि हम कम जानते हैं, थोड़ा बहुत हमने। सबसे पहले आपके तमाम श्रोताओं को प्रणाम। हाँ, मेरा नाम कयामुद्दीन अंसारी है। हाँ, मैं एक भूमिहीन परिवार से जन्मा हूँ। हाँ, और मेरी माँ बीड़ी बनाकर मुझे पढ़ाई है, और आज भी फादर मजदूरी करते हैं, और एक मजदूर का बेटा हूँ। MA करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से LLB में एडमिशन लिया था, और इसके बाद स्टूडेंट राजनीति में थे। आइसा के प्रदेश अध्यक्ष थे उस ज़माने में, और फिर हम CPI-ML के होल टाइमर की भूमिका में खड़े हो गए, और CPI-ML की धारा में शामिल हो गए, और गरीबों की मुक्ति की लड़ाई में हम शामिल हो गए। ओके। तो अब ये बताइए, चुनाव आप ये तीसरी बार लड़ रहे हैं शायद? जी जी, तीसरी बार लड़ रहे हैं। एक बार पिछली बार लड़े 2015 में लड़े थे, तो तीसरे नंबर पर थे। हाँ, लेकिन वोट शायद बहुत कम, 5,000 के आसपास कुछ हाँ, आया था। 5,000 6,000 के आसपास था। हाँ। और 2020 में हमको 70 के लगभग वोट था, 70,000। 69,000 के आसपास। हाँ, तो अपार जनता का सब समर्थन मिला, और 3,002 वोट से हम पिछड़ गए। अमरेंद्र सिंह BJP वाले से हारे हैं। तो 3,002 वोट से हम पिछड़ गए थे। हाँ, इनको पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं इनको? है? कौन है? अच्छा, वो उनसे भी पूछते हैं। एक मिनट इधर। अरे इनको पहचानते हैं माता जी? इनको पहचानते हैं? है? अंदर गए, चलिए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, फिर उसके बाद पिछली बार आपने बताया कि 3,000 कुछ वोट से। लेकिन हाँ, सत्ता के प्रपंच के द्वारा हमको हरा दिया गया था। हाँ। आरा विधानसभा की जनता हमको हरा हुआ। हाँ। पहचानते हैं इनको? कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ जी, प्रणाम चाची। हाँ। तो मैंने जनता नहीं मानती है कि हम हारे हुए हैं। हाँ। और लगातार 5 साल मैंने, जब से हम राजनीति में हैं, हाँ। लगभग 35 साल से हाँ, गरीबों के आवाज़, मजदूरों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, छात्र युवाओं की आवाज़ के साथ खड़े हुए हैं। हाँ। और लगातार 5 साल
जनता के सवाल पर संघर्ष करते रहे हैं। चलिए, अब ये बताइए, ये सही है कि आप बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार हैं? सर, नॉमिनेशन के समय हमारे पास 5,000 रुपया था बैंक में, और 5,000 था। 5,000 था, तो हम लोग 5,000 से ज्यादा तो यहाँ जो आपके पीछे हैं उनमें कई के बैंक में 50,000, 1 लाख, 2 लाख होगा। ये जो पीछे आपके सिपाही जी चल रहे हैं CIAT के, उनके भी अकाउंट में होगा। जी, तो 5,000 था, हम लोग चंदा करके 12,000 और जुटाया और फिर खाता खोले और तब NR कटाया। अच्छा, 5,000 पहले था, 12,000 चंदा करके जुटाए और 17,000 बैंक अकाउंट्स में है। हाँ। और इसके बाद हम चंदा करके लोगों से सहयोग लेकर के चल रहे हैं। और तो अभी आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 17,000 रुपया है। अभी कितना बढ़ा कि नहीं कुछ? हाँ, बढ़ा है, लेकिन वो खर्च भी हो रहा है जो लगातार। चंदा वाला जो अलग से खाता खुलता है, हाँ, जो उसी चुनाव में, वाला, वो दोनों मिला करके पिछड़ा और अभी वाला सब मिला के 17,000 था। तो अब बढ़ा ना? हाँ, बढ़ा है और खर्च भी हो रहा है ना। तो बढ़ा तो मतलब कैसे बढ़ता है? लोगों से चंदा चंदा लेते देते हैं लोग, उसमें सहयोग करते हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया सब लोग सहयोग करते हैं। कोई 1,000, 2,000, 5,000 भी दे देता है। तो जैसे आज ये गांव में घूम रहे हैं, गांव है महोली, है, तो इस गांव में जैसे घूम रहे हैं तो यहाँ आप लोगों से हमारी पार्टी की यूनिट है यहाँ। हाँ, वो लोग सब लोग अपना चंदा में लगे हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया घर घर घूमते हैं, इकट्ठा करते हैं, रसीद काटते हैं और इस तरह से फंड इकट्ठा करते हैं। तो जैसे आज मान लो गांव में घूम रहे हैं तो साथ में चंदा भी चल रहा होगा कि नहीं, हमारा खाना बन रहा है, जनता के बीच में खाना बन रहा है। अभी जहाँ चल रहे हो खाना बन रहा है? खाना भी खाएंगे हम लोग यहीं कहाँ पर। बन रहा है? साथी के घर पर बन रहा है, एक जगह बैठ कर खाएंगे। दक्षिण टोला में पसवान टोली में बन रहा है और पूरा पसवान टोली यहाँ हमारा है। और यहाँ पूरे आरा विधानसभा में पसवान जाति के लोग भाकपा माले के साथ हमारे साथ खड़े हैं। तो ये बताइए जो कि माले का एक तरह से, जैसा मैंने शुरू में इंट्रो में भी बोला, शाहाबाद में माले का ठीक ठाक प्रेजेंस रहा है और पिछली बार ठीक ठाक सीटें 2022 में, जैसा मैंने कहा कि महागठबंधन की सीटें 22 में से 20 सीटें जीती थी। उसमें लोकसभा चुनाव में 2 सांसद की सीट भी इस इलाके से। अब बात ये है क़यामुद्दीन जी, एक तरफ आप ये 25-30 लोगों को लेके ऐसे गलियों में भटक के वोट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की ऐसी मशीनरी है, मोदी, अमित शाह, पैसा, संसाधन, पूरा सब कुछ, पूरी ताकत, ऊपर से नीतीश कुमार का 10-10 हज़ारी सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना, इतनी तरह के स्कीम, फ्री बिजली, दुनिया भर की चीज़ दे दिया, तो उससे मुकाबला कैसे कर पा रहे हैं, कैसे कर पाएंगे? देखिए, कुल मिलाकर के भंगा के खिलाफ गरीबों का चंदा है। हाँ, थैली शाहों के खिलाफ गरीबों का 20 रुपए का वह चंदा और गरीबों की चट्टानी एकता है जो उससे मुकाबला कर रही है। और गरीबों की चट्टानी एकता के सामने कोई थैली शाह और कोई भंगा का काम नहीं चलेगा। गरीब जीतेगा, गरीबों का आंदोलन जीतेगा और गरीबों की ताकत जीतेगी, गरीबों की एकजुटता जीतेगी। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आपके परिवार में बीड़ी मजदूर थे आपके पिताजी, हमारी माँ, अब माँ शायद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ना, हमारी बीवी अच्छा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और आरा में रहते हैं आप? जी, आरा में। तो आरा में घर भी सुनते हैं? आरा में हमारा घर नहीं, हम ससुराल के घर में रहते हैं। हाँ। ससुराल में रहते हैं हम। हाँ। सास ससुर का कोई नहीं था तो हम उन्हीं के साथ रह जाते। तो 2-3 कमरे का घर है क्या है? हाँ, 3-4 कमरे हैं। उसमें भाई भी रहता है? हाँ, भाई पूरा भी परिवार रहता है। हाँ, तो और जैसे प्रचार के लिए कितनी गाड़ियाँ आपके पास हैं प्रचार के लिए? अच्छा, प्रचार के लिए हमारे पास तो अभी 2 गाड़ी से लोग आए हैं, कुछ अपना लोग मोटरसाइकिल लेकर के आए हैं। सब लोग मैंने अपने अपने साधन जुटा करके लोग चलते हैं। आपके पास गाड़ी कौन सी है? हमारी एक स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो। तो इतना गरीब भी नहीं अगर स्कॉर्पियो है तो? हमारी नहीं है सर, ये भाड़ा पर है, सब भाड़ा पर है। अच्छा, भाड़ा पर है? हाँ, सब भाड़ा पर है। जुगाड़, स्कॉर्पियो जुगाड़ पे है? जुगाड़ पे, सब जुगाड़ पे है। कोई चुनाव का अथी नहीं है जो अपना हो। हमारे पास साइकिलों नहीं है। अपना साइकिलों नहीं है? साइकिलों नहीं। मोटरसाइकिल हो? हम पैदल चलते हैं सर। अच्छा, 5 साल पैदल चलते हैं, जनता हमको पैदल देखती है। अब ये बताइए, कहाँ यहाँ स्कॉर्पियो भाड़े पर लेकर आप घूम रहे हैं, वो भी किसका पता नहीं, और यहाँ फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 10-10, 20-20, 40-40 गाड़ियाँ एक उम्मीदवार के लिए ऐसे समर्पित है। 100-200 जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 11 नंबर की गाड़ी दुनिया की हर गाड़ी को हराएगा। 11 नंबर की गाड़ी मतलब 11 नंबर गाड़ी समझे? 2 पैर, ये वाली 2 पैर। हाँ, 11 नंबर की गाड़ी दुनिया की हर गाड़ी को शिकस्त देगा। तो बहुत लोग जो है जनता का पैसा चंदा लेके ही गाड़ी खरीद लेते हैं, वो भी करते हैं लोग। तो अब चंदे से गाड़ी वाड़ी कुछ खरीद लेते हैं? हमारे पास चंदा गाड़ी गरीब के पास रहेगा तब ना देगा। गरीब तो देखिए ना, बिहार तो महा भूखमरी और बेकारी में है। आप जानते हैं ना कि जातीय सर्वे हुआ था तो 1 करोड़ के आसपास 95 लाख से ज़्यादा लोग 6,000 से कम की आय पर जीते हैं। और जिसके पास 6,000 से कम की आय पर जीने की
जीते हैं वो क्या चंदा देंगे? वो अपनी ज़िंदगी अपना तलाशते हैं। हम उनके यहाँ जाते हैं तो हमको एक रोटी, कुछ दाल भात, कुछ सब्जी, कुछ माड़ भात खिला देते हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है और उनका यही चंदा काफ़ी है। अब उनकी ये ताकत से हमें ताकत मिलता है। लेकिन आप और हम कह रहे हैं कि हमारा जो 35 साल का लाइफ है ना, हम बाबू माई हमको नहीं ना हमको पढ़ा दिया, लेकिन गरीबों की जनता, गरीब जनता ने हमको खाना खिला करके पिला करके इस इलाके में पाला है, पोसा है और नेता बनाया है। और हमारी बात इसलिए कि जनता में जब भी अगर कहीं कोई सामंती जुल्म होता है, गरीबों को पीटा जाता है, दलितों को पीटा जाता है, तो हम खड़े होते हैं, उनके पक्ष में लड़ते हैं। और आप जानते हैं, रोजगार के सवाल पर लड़े तो मुकदमा, दलित के सवाल पर लड़े तो मुकदमा, जादव जाति की हत्या हुई तो मुकदमा, पासवान जाति की हत्या हुई तो मुकदमा। हम पर लगातार आंदोलन के मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं, 10 मुकदमे हैं हमारे ऊपर। 10 ही है? 10 मुकदमे हैं, 2 में तो हमको बरी भी मिल गए। तो हाँ, हमको किसी ने बताया कि 12-14 मुकदमे हैं। हाँ। और कहते हैं कि आरा शहर में, आरा सदर में, आरा इलाके में कोई भी और किसी तरह का आंदोलन होता है, चाहे पानी, बिजली, सड़क, किसी अधिकार के लिए, किसी भी के लिए, हर आंदोलन में आप चाहे NRC हो, चाहे CA हो, चाहे कोई भी, हर आंदोलन में आप बल मुखर हो जाते हैं। हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसको संगठित करते हैं। और आपके नाम से एक FIR और पर्चा कट जाता है। पर्चा कट जाता है। कभी जब भी अगर एगो रोड जाम होगा तो एक मुकदमा एकदम दर्ज होना ही होना है। कई ऐसे मुकदमे होंगे जिसको मुझे जानकारी नहीं है। अब यहाँ से किधर जा रहे हैं आप? अब हम जा रहे हैं, यहाँ पासवान टोली है, चलिए चलते हैं, टोले में जाएंगे, वहाँ घूमेंगे और वहीं खाना खाएंगे। चलिए चल रहे हैं हम। और ये जगह है माहौली, ये माहौली है, जिला भोजपुर है और ये आरा सदर विधानसभा है। और अगर हम जिला भोजपुर की बात करें तो ऐसे जिला भोजपुर में 7 सीटें हैं विधानसभा की। हाँ, 7 सीटें हैं ना, सही बोल रहे हैं ना? 7 सीटें हैं। अरे यार, हाँ, 7 सीटें हैं भोजपुर ज़िले में। और अगर देखें तो अब जैसे अगर देखें कि एक मैं वही साधन संसाधन के साथ साथ ये बात करूं, ठीक है, CPI-ML का एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, गांव-गांव में उनके कार्डर हैं, आपके भी रहे होंगे। लेकिन जब जैसे पिछली बार आप 3000 के आसपास से हारे, ठीक है, लोकसभा चुनाव में ठीक है जीत हो गई, लेकिन बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीट है आरा सदर, और वही 4 या 5 बार अमरिंदर नारायण सिंह जीते। 2020 से अभी तक थे, बीच में एक बार अनवर साहब एक बार हारे थे, जो RJD जीत गई थी 15 में, लेकिन उसके पहले भी 4 बार वो विधायक रहे। ठीक है, बात कहना चाह रहे हैं हाँ, कि आप देखिएगा कि आरा ये देहाती ग्रामीण इलाका है या बाढ़ प्रभावित इलाका है, बाढ़ से लोग परेशान देखते रहना। हाँ, और दूसरी बात है कि इस इलाके में जितने भी सरकारी बोरिंग है, सब सरकारी बोरिंग बंद है। इसलिए बंद है कि वहाँ बिजली नहीं है। बिजली के अभाव में ये सब ट्यूबवेल बंद है, इसलिए किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, आम आदमी परेशान है। तो इसलिए आइए इधर ट्रैफिक जाम हो रहा है। उपेंद्र जरा करण पे भी ध्यान रखो। दूसरी तरफ शहरी इलाका, किधर जाना है? कॉलोनी में चलिए। साथ ही साथ शहरी इलाका है, आरा शहर में। ये माला लेके देखिए, कोई खड़ा है आप ही लोग के लिए? किसके लिए? किसी और के लिए है क्या? बीजेपी वाले का माला है, किनका है? अच्छा, इन्हीं का माला है। तो देखिए माला यहाँ इंतजार कर रहा है। सारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक कैसा हो, सारी जैसा। क्या नाम है? रामदास कुमार। आपका? अरे बच्चा भी माला, चश्मा उठाओ उनका। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर प्रसाद। अच्छा, आप माला लेके आप लोग खड़े थे इनका पहनाने के लिए? जी। आपका नाम बताए क्या? धर्मदास कुमार। धर्मदास कुमार। तो अंसारी जी को जानते हो? इलाके में काम वाम कुछ ऐसा तो विधायक रहे नहीं, तो विधायक तो बीजेपी वाला है, तो काम ये क्या करा पाए होंगे? क्यों जिंदाबाद जिंदाबाद इनका कर रहे हो? काम कराएंगे, जीतेंगे तो काम कराएंगे। बढ़िया नेता है, काम कराएंगे। बढ़िया नेता है, हम लोग के पास बराबर आते हैं। क्या खास बात है इनकी? भाई इनके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, छकड़ा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो क्या इनका खास बात है? गरीबों को हमेशा मदद करते हैं। हर संघर्ष में आगे रहते हैं। बाढ़ में, सुखाड़ में, अग्नि पीड़ित परिवार के साथ हमेशा कहीं मारपीट होता है, कोई दबा देता है, सबसे आगे रहते हैं। मारपीट होता है तो आगे रहते हैं? तो बड़ा मारपीट में भी आगे रहते हैं। बीच में लोग तो गरीब को मदद करते हैं। गरीबों पर हमला करते हैं तो हम आते हैं, उनको उनके पक्ष में लड़ते हैं, रोड जाम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनको अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो जैसे ये सब लाल सलाम वाले जो हैं, एक मिनट, हाँ, सभी लोग होंगे।
हाँ कोई बात नहीं, आपका क्या नाम है? सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह, इधर आइए। क्या क्या बात है इनमें खास बात? यहाँ तो बीजेपी की सिटिंग सीट है, आ रहा बहुत मजबूत है बीजेपी, तो टक्कर दे पाएंगे ये? बीजेपी के हैं फिर भी आज अब बीजेपी के हैं? अच्छा हाँ, तो एक मिनट चलिए, चलते रहिए जरा, विजुअल देखिए पीछे, पसीना भी बहुत चल रहा है। हाँ अब ये बताइए, जैसे भाई एमएल का देखिए, आरा शहर में तो ये तो देहाती इलाका है, बाढ़ का, सुखाड़ का, खेत में पानी का सवाल है, गरीबों के उत्पीड़न का सवाल है, इन सवालों पर हमारा संघर्ष है। शहर में, शहर की बड़ी आबादी है और शहर में 4 इंजन की सरकार है। हाँ। एक तो अमरिंदर प्रताप सिंह पहले एमएलए थे, हाँ भाजपा का एमएलए 25 सालों से, हाँ भाजपा का मेयर और डिप्टी मेयर है, हाँ और भाजपा के पटना में सरकार है, हाँ दिल्ली में सरकार है। हाँ। इसके बाद आरा शहर में अगर आप जाइएगा तो कूड़े का ढेर है, बज बजाती नालियां हैं, गंदगी का अंबार है, जर्जर सड़कें हैं और पीने की पानी का घोर अभाव है। पठन पाठन की दशा खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। और आप देखिएगा कि आरा के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पढ़ने के लिए जगह नहीं है। वो खुली आसमान के नीचे महाराजा कॉलेज में, जैन कॉलेज में, चर्च के पीछे आप चले जाइए, जेपी स्मारक के पास अपना खाना कूड़े का ढेर तो एक बार 20 में भी आया था, देखा था शहर में कूड़े का बहुत ढेर एकदम पहाड़ की तरह था, वो सब अब हट तो गया होगा? नहीं, एकदम बिल्कुल है। ये कहने का मतलब है 1000 करोड़ का आरा शहर का बजट है। हाँ। इसके बावजूद भी हाँ। आरा शहर का विकास नहीं, आरा शहर का सत्यानाश हुआ है। अच्छा। इसलिए हाँ। आरा ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, इस बार बदलाव के रास्ते पर है, महागठबंधन के साथ है, हमारे साथ खड़ा है। अच्छा सुनिए, और बीच हमको- में रोक रहे हैं, ये बात तो आप 15 साल से कह रहे हैं, जब से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई एक जनता कभी सुन क्यों नहीं रही है आपका? लगातार सुनी है। हाँ। पिछली दफा तो हमको जीता ही दी थी, लेकिन लोगों ने, सरकारी प्रपंच ने हमको हरा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं ना है, अगर वोट चोरी ना हो तो जीत को कोई नहीं रोक सकता। और मैं कह रहा हूँ कि इस बार कितना हो वोट चोरी करें, जनता इस बार भारी वोट से हमको जिताएगी। ये बताइए, जैसे CPI-ML वगैरह की जैसी बात करते हैं तो बीजेपी वाले या बहुत सारे लोगों को तुरंत खट से जो है, एक मिनट रुकिए, खट से जो है नक्सली जैसी इमेज बनती है कि ये नक्सली लोग हैं। आपके बारे में भी लोग बोलते हैं ये तो नक्सली था, तो नक्सली थे आप? श्रीमान ये कह रहे हैं कि अगर नौजवानों के रोजगार के लिए अगर आंदोलन करते हैं और अगर हमको मुकदमा होता है और हमको नक्सली कहा जाता है तो मैं फख्र महसूस करूंगा। गरीबों पर जुल्म होता है, गरीबों को पीटा जाता है। आप देखिएगा कि पिछले 6 महीना पहले जब लगन चल रहा था तो एक दलित जाति के, महादलित जाति के परिछावन के समय लोगों ने गीत गाने से रोका, उनकी पिटाई की। वहाँ हम खड़े हुए और उनके खड़े होने के बाद भी लोग कहते हैं कि अगर गरीबों के परिछावन को पर हमला होता है और उसका प्रतिकार होता है और हम उसमें उनका साथ देते हैं तो हमको नक्सली कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दूसरी बात है, हाँ। किसानों के खेत में पानी नहीं है, सरकारी ट्यूबवेल बंद है और बिजली के चलते नहीं बंद है कि बिजली उस स्टेट बोरिंग तक नहीं पहुंचा है, तो और रास्ते खराब हैं, तार टूट गए हैं। तो अगर इस सवाल पर हम लड़ रहे हैं, हमको नक्सली कहता है तो क्या दिक्कत है? हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं ना। ये बताइए, हम जैसे किसानों के पक्ष में लड़ रहे हैं, मजदूरों के पक्ष ये में लड़ रहे हैं। बताइए, जैसे 80-90 के दशक में पूरा ये जो भोजपुर और इस सब का इलाका था और यहाँ तक कि मध्य बिहार, जहानाबाद गया, सब नक्सलवाद से बहुत प्रभावित था। और नक्सलवादी बहुत सारे होंगे जो आपके संगठन के लोग होंगे, जो ML और उसके पहले विनोद मिश्रा के संगठन इसके। तो मैं कह रहा हूँ कि बंदूक भी चलाते थे कि नहीं पहले आप? श्रीमान, बंदूक की लड़ाई माले कभी नहीं की है। मिले जुले कभी नहीं। हमने कभी हत्या पर विश्वास नहीं किया, हमारी पार्टी ने कभी हत्या पर विश्वास नहीं किया। हम सामंतवाद विरोधी संघर्ष चलाए हैं, हमने किसान आंदोलन चलाया है, हम छात्रों के सवालों पर लड़े हैं और हम कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हत्या में यकीन नहीं करती। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरे दलों के लोग, हिस्ट्री सीटर लोग लड़ रहे हैं, उनको लोग कोई नहीं पूछता।
और जो गरीब के लिए, किसान के लिए आंदोलन करता है, सब जन आंदोलन का मुकदमा है और उसको नक्सली कह करके लोग डरवाता है। आपको कहता है नक्सली साहब? इसलिए अरे नक्सली कहता है इसलिए नहीं, क्या मतलब? इस इलाके के लोग नक्सली से नहीं डरते, नहीं, वो मैं कहते हैं कि हम पूरा आरा नक्सली है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपको नक्सली सब कहता है ना? कहते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? गरीब हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, आम आदमी हमारे साथ है, हाँ। तो इससे क्या नीचे जा रहे हैं हम लोग। चलिए आइए इधर, गिर मत जाना, हमारे कैमरामैन महोदय। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र। महेंद्र। और ये इनको जानते हैं? हाँ, कैसे? बहुत बढ़िया से। बहुत बढ़िया से? कैसे बहुत बढ़िया से बताइए महेंद्र जी। हमने के बहुत साथ दिए जा, बहुत साथ दिए? हाँ, कैसे? हाँ। कौन चीज में साथ दिए? सब चीज में। हाँ। हैं? हमने के देखी जहाँ लड़ाई हुई तहाँ आदमी झोंपी और साथ देवे के बाद यहाँ बहुत लड़ाई हुई का इधर? हाँ हाँ हाँ। हैं? लड़ाई हर जगह लड़ाई में पहुंच जाते हैं आप? 100-200-400 आदमी लेके? वो लड़ाई नहीं है, हाँ। संघर्ष को लड़ाई कहते हैं। भोजपुरी में लड़ाई कहल जाला और लड़ाई के मतलब बाकी संघर्ष। हाँ। और संघर्ष में बूझ सब गए लोग साथ देला। नहीं? बूझ गए नहीं? हाँ, भोजपुरी हमको कम आता है। गलत बोले कि सही बोले? बूझ गए नहीं? ठीक बा, भोजपुरी बढ़िया बात बा। भोजपुरी भाषा बहुत समृद्ध भाषा बा। हाँ। हमनी के कहल आदमी के भाई लड़े के बाद लड़ाई लड़ल जाई। हमनी के लड़ाई अब लड़ी ये बताइए कैमुद्दीन अंसारी जी कि जैसे चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख का की सीमा है? 40 लाख एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है चुनाव आयोग की गाइडलाइंस और आचार संहिता के मुताबिक, यही है ना? 40 लाख बजट है विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार का। तो आप चुनाव में खर्च करने के लिए 40 लाख जुटा लेंगे कि नहीं? 40 लाख कहाँ जुटेगा? अरे बड़ी कम पैसा में हम लोग लड़ लेंगे। बड़ी कम पैसा में लड़ लेंगे, चुनाव जीत भी जाएंगे, देखिएगा। अरे लोग तो कहते हैं 40 लाख लिमिट है चुनाव आयोग की विधानसभा में, लेकिन लोग लड़ते हैं 5-5 करोड़, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़ खर्च करते हैं, कैश बांटते हैं। 10 लाख जुटाने में आनी बुनी आ जाएगा, उसी में हम लोग लड़ लेंगे। 10 लाख में लड़ लीजिएगा? हाँ, 10 लाख। और उधर जो संजय टाइगर हैं बीजेपी के उम्मीदवार, उनको तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वहाँ तो पता चला कि पता नहीं कितना खर्च हो रहा है और आप करें तो थैलीशाह लोग हैं ना, उनका भंगा का भोरा, पैसे के भंगा का भोरा खुला हुआ है। यहाँ जनता का एकता है। तो क्या करते हैं बीजेपी के उम्मीदवार का? क्या ऐसा धंधा पानी कारोबार है? उनसे पूछिएगा। अच्छा चलिए, तो ठीक है। तो 10 लाख में आप चुनाव लड़ लेंगे? हाँ, 10 लाख बहुत ज़्यादा। तो अब तो चुनाव में तो यहाँ कितना दिन बाकी है? अभी तो 8 दिन बाकी। 8 दिन बाकी, पहले दौर में है ना यहाँ? हाँ। तो 8 दिन बाकी है, तो कितना पैसा हो गया जमा? जब 17,000 से आप शुरू किए नामांकन? नहीं चल रहा, जनता विभिन्न तरह से खर्चा कर, जब खाना यहाँ बन रहा है तो खर्चा नहीं हो रहा है जनता का। तो किराए पे आपने एक गाड़ी लिए कि 2 गाड़ी लिए? ना, हमने अभी 2 गाड़ी। कुल जमा 2 गाड़ी चंदे से इन्होंने किराए पे ली है कि स्कॉर्पियो, और दूसरी कौन सी गाड़ी है? दोनों स्कॉर्पियो। 2 स्कॉर्पियो। इधर तुम इधर ध्यान दो ना। किधर से? इधर से? हाँ, इधर जाना है? मिलने गए? चलो कोई बात नहीं, मिलने गए उधर। क्या नाम है? रमेंद्र राम। हाँ, धर्मेंद्र राम। रमेंद्र राम। तो इनको पहचानत थे? बहुत बढ़िया। भोजपुरी बताओ क्या बोलेंगे? पहचाना तो नहीं। पहचाना था नहीं? पहचानता नहीं, बहुत बढ़िया। के हतीन? अभी मागी हो गया कलामुद्दीन है। हैं? तो ये जीतेंगे इधर से? हाँ। कैसे भाई? वोट देव जा हमने कहीं। काहे वोट देवा? बीजेपी बड़ा यहाँ मजबूत है बा उम्मीदवार बीजेपी के। बीजेपी मजबूत बड़ा तो हमने कहीं साथ ही जाएंगे। हाँ, देखिए ऐसे समर्थक होते। आइए इधर। चलिए आगे रास्ता बढ़िए। अब जहाँ खाना बना तो वही चला जाओ। है? खाना बना तो वही जैसे खाना बना तो खाना का इंतजाम कोई किया होगा? है कोई कार्यकर्ता? हाँ, यहाँ के साथी लोग किए हैं। सब लोग मिल के चंदा उंदा करके। जनप्रतिनिधि भी देखिए इनके साथ में, सारे जनप्रतिनिधि। सुनिए ना, चावल किधर जा रहे हैं हम लोग? सीधे ना? चलिए सीधे चलिए। आइए करण, हमारा सहयोगी जो है पीछे फंस गया, आने देते हैं उसको। हाँ, कोई बात नहीं। तो आइए आगे तेजी में चला जाओ। चल जाओ। और मीटिंग बा। हाँ, और मीटिंग बा। इसके बाद कहाँ मीटिंग? एक मिनट। बेलघाट बा। इसके बाद कहाँ मीटिंग है? बेलघाट बा, फिर टाउन में बा। अच्छा, टाउन में कितने बजे है? 4 बजे से बा। उपेंद्र आगे आ जाओ यार। ठीक बा चाची, प्रणाम। अरे आगे देखो, उसको तुम सपोर्ट करो ना, पीछे हो तुम। धावल बनी। हाँ, धैले बनी। धौले बनी। हमारा साथ ही लगातार लड़ाई में बनी। पटना तले गोल बनी। हाँ, पूछ ली। ये के बड़न?
हाँ इसी जी हैं ये का कहा यहाँ के नमो देखी भोर पड़ता। हाँ हाँ यहाँ के मलधा माली जी बानी यहाँ के बानी। कयामुद्दीन ये बोल रहे हैं इधर से। माले जी बने माले जी ना यहाँ के माले जी अरे मैं पूछ रहा हूँ इन महिला से कि ये के बाड़न। हाँ यहाँ के एके बानी यहाँ के लेकर हम गोयल बानी 3-4 आली। तो महिला कह रही माले बाड़न है। माले जी यहाँ के नामा भोर पड़ माले जी हैं, CPIML के उम्मीदवार हैं तो माले जी हैं। अपना प्यार से बोलते हैं। हाँ ठीक है। नहीं तो ये बताइए, तो बड़ा सवाल ये है ना कि भाई आप गांव के गलियों में ठीक है ऐसे 25-50 लोगों के लोग घूम रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक या जो तय है विधायक के लिए 40 लाख एक विधायक खर्च कर सकता है, आप कह रहे हैं कि आप 10 लाख में ही चुनाव लड़ लेंगे, तो कैसे लड़ पाएंगे चुनाव? अरे जनता पर सब लोग अपना करेगा, हम लोगों को बूथों पर देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। पोलियो एजेंट के पैसा देना दे पाते हैं। आगे जाने दो। कहीं कहीं ना रही तो कुछ लेकर के 500 रुपया 200 रुपया 400 रुपया उपलब्ध करा दी चंदा करके। अब लोग कहते हैं कि चुनाव के समय क्या होता है कि 50 गाड़ियां, सैकड़ों मोटरसाइकिल। प्रणाम, पहचानते हैं इनको? हाँ, लाल सलाम। लाल सलाम के बाड़न भाजपा माले के बाड़न। अच्छा के बाड़न हमारे चाचा यही में रही ना। अच्छा तब माले पट्टी तो ये जीतते नहीं यहाँ से है? हाँ। अच्छा चलिए आइए, गिरना मत पीछे करण, गिरना मत, देखना भाई, देखना भाई, गिरना मत। हटो बाबू, तुम लोग आगे से हटो, छोटो हट जाओ आगे से। अरे कयामुद्दीन जी ये बताइए कि जैसे चुनाव में ये होता है, करण आ गया, जो चुनाव में ये होता है कि भाई 2500 गाड़ियां लोग लेके चलता है, 100-200, सुन तो लीजिए, 100-200 400 मोटरसाइकिल वाले चलते हैं, पेट्रोल पंप पे देखते हैं सब खड़ा रहता है मोटरसाइकिल वाला। क्यों भाई? तो कैंडिडेट ने पर्ची दे दिया है, पेट्रोल पंप को फ्री कर दिया है, 200-400 मोटरसाइकिल टंकी फुल करके घूमते रहो। तो ये सब आप कुछ कर पाएंगे नहीं? नहीं, ये सब तो कुछ नहीं, ये सब क्या करेगा। हमारे साथ मोटरसाइकिल जब आवेला नु तो लोग अपन तेल डाल के आ जाला। अच्छा, अपने खर्चा करके चलावेला लोग। ये भी एक देखिए, ये एक किस्म की राजनीति है जो गांव में, देहात में, गरीब गुरबों के बीच, महिलाओं के बीच सब जगह घूमते हैं, उनके संघर्ष में साथ देते हैं, उनकी हर तरह की लड़ाई में, चाहे ज़मीन से जुड़ी लड़ाई हो, चाहे प्रशासन की कुछ नाइंसाफ़ियों की बात हो, उस लड़ाई में साथ होते हैं और संसाधन की कमी होने के बावजूद हौसले के साथ चुनाव में लड़ते हैं। और लड़ भी रहे हैं तो उस पार्टी से जिसे कहा जाता है कि भारत में सबसे अधिक पैसे खर्च करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। धन बल, बाहुबल, संसाधन, मनी, मशीन, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मुकाबला तो बड़ा कड़ा है फिर भाई कयामुद्दीन जी। जनता के सामने कोई मशीन, कोई धन बल, कोई जनबल काम नहीं करेगा। जनता जगह जब चट्टानी एकता बन जाती है, हाँ, तो दुनिया की हर ताकत उसके सामने झुक जाती है। तो यहाँ जो है जैसे बड़े बड़े नेताओं की रैलियाँ होती है जिताने उतारने के लिए। पिछली बार तो हमें 2020 में याद है योगी आदित्यनाथ की भी रैली हुई थी आरा में। यहाँ मोदी जी भी शायद आने वाले हैं। आएंगे आरा में? आने वाले हैं। अब बताइए, मोदी जी आने वाले हैं कितने? 2 तारीख को? 2 को एक रोड शो सुन रहे हैं पटना में शायद, तो मोदी जी भी आएंगे। पता चला कि योगी जी भी आ गए, पता चला अमित शाह आए ही नहीं अभी तो नहीं, पिछली दफा आए थे। हाँ, पिछली दफा आए थे, अभी हार के गए थे, तो अब तुमको तो हार नहीं है ना। हाँ, नहीं विधानसभा तो जीत ही गए थे। यहाँ लोकसभा में कहाँ? लोकसभा में हार गए। चलिए, लोकसभा में सुदामा जी जीत गए CPIML। गरीब लोग जब एक हो जाता है, किसान लोग एक हो जाता है, तो कहाँ बचता क्या है? हाँ, कुछ मने असामाजिक तत्व लोग बचते हैं। हाँ, बुद्धिजीवी सब मेरे साथ है, समाज के प्रगतिशील लोग हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, तो बचा नहीं। लेकिन ये बताइए, जैसे हमारे साथ है, जैसे ये कहते हैं महिला फैक्टर इस बार बहुत है कयामुद्दीन जी, कि जिसको नीतीश कुमार ने जो 1.25 करोड़ महिलाओं को 1 करोड़ 21 लाख और हो सकता है कुल 1.5 करोड़ हो जाए, इतनी जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद फ्री बिजली और दुनिया भर का कर दिया, तो वो सब एक बड़ा फैक्टर हो गया चुनाव में, कह रहे हैं लोग। आप महिलाओं से बात किए ना? अभी 3-4 महिलाओं से मिले, उनको पैसा मिला नहीं है अभी कुछ? ना मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, वो कभी इधर उधर नहीं, 10,000 में महिलाओं को खरीदा नहीं जा सकता है। हाँ, इसलिए महागठबंधन ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई, हाँ, तो प्रत्येक माँ बहन को 2,500 रुपया देंगे। हाँ,
और 2500 रुपया का मतलब हुआ कि 30,000 सालाना, हाँ। और 30,000 सालाना में 10,000 का लोन, ये कैसे महिला एक्सेप्ट अरे करेगी? लेकिन वो और ये दूसरी बात है- महिला सोचेगी कि ये जब ना- आएंगे तब देंगे, वो तो दे दिए खट से। ना वो महिला के लिए तो हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके लिए मदद करते हैं, उनके संघर्ष में साथी हैं। हाँ। अब मान लीजिए कि कोई आदमी लंपट है, अब जैसे आप देखिए डुमरा एक गांव है भी, हाँ। डुमरा गांव में दुर्गा जी के भसान में लोग गाना उल्टा गाने लगा और दूसरा जाति को पीट दिए लोग। अब पीट दिए तो वहाँ हम गए, उन गरीबों से मिले, उनसे बात किए, उनके साथ खड़े हुए, मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी के लिए आंदोलन हुआ। हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा आंदोलन है तो उस आंदोलन में कहाँ 10,000 रुपया 5,000 रुपये का मामला बनता। उनके सम्मान की बात है, उनके इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है, और इज्जत प्रतिष्ठा और उसकी आज़ादी है जो। ये देखो कौन लोग हैं सब, ये पहचानते हैं सबको? जाओ पीछे जाओ ना। पहचानते नहीं हम रखे के बाड़न ये चिन्हा तानी है, ये नहीं चिंते कोई बात है। अच्छा यहाँ के नहीं हैं? अच्छा पूजा के लिए आए हैं, चलिए पूजा के लिए आए हैं। अब ये अच्छा सरैया के हैं, बाहर के हैं, बाहर की महिला हैं, बड़हरा। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि जैसे ये बड़ा जो यहाँ एमएल का जब इमरजेंस हुआ 80-90 के दशक में, आईपीएफ फिर एमएल और पूरा जो शाहबाद का इलाका है उसमें बहुत पिछड़ा दलित, उस पर बहुत तरह के अत्याचार हुए, भू सामंत, पैसे वाले लोग, भूमियार, ठाकुर, ये वो बहुत तरह की गोलबंदी हुई, जातीय गोलबंदी भी हुई। इस दौर में भी अभी भी उस तरह की एट्रोसिटीज़, अत्याचार दलितों पर, महादलितों पर, अति पिछड़ों पर, वो ऐसे ही होता है। देखिए कहने का मतलब है कि भोजपुर में लगातार बहुत पहले से, जब अंग्रेजों का जुल्म था और उस समय भी अपनी आज़ादी के आगे जाओ कुंवर सिंह के नेतृत्व में, इसको आगे ले जाओ थोड़ा। कुंवर सिंह के नेतृत्व में यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, अपनी आज़ादी के लिए, मातृभूमि की आज़ादी के लिए। 42 का आंदोलन हुआ था तो यहाँ अकली देवी, बिरजू यादव मैंने कि जैसे लोगों के द्वारा 1942 में 13 लोग लसाड़ी में शहीद हुए थे। तो उस समय भी हम लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और आज़ादी के बाद गरीबों पर जो जुल्म बढ़े थे, उस जुल्म के सवाल पर भी राम नरेश राम, रामेश्वर अहीर, जगदीश महतो, भूटन कमांडर चमकू मुसहर के नेतृत्व में जो लड़ाइयाँ चली हैं, उस लड़ाई मुक्ति की लड़ाई थी। और वह मुक्ति की लड़ाई अपनी आज़ादी की लड़ाई थी, खाट पर बैठने की लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई थी। और सम्मान और इज्जत की लड़ाई के सामने कोई दुनिया की चीज़ नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो खाट पर बैठने की लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई थी, कि आप जो पिछड़ी जातियों को, दलितों को, मुसहर को, उसको जो नीचे पाने का अधिकार की लड़ाई थी, उसको जमीन पर बैठाते थे, टॉर्चर करते थे, लड़े और जीते हैं, एक मुकाम बनाए हैं। इसलिए गरीबों का एक बड़ा हुजूम, बड़ा सैलाब माले के साथ चल रहा है, माले के साथ खड़ा है। और बदली हुई परिस्थिति में आज भाजपा का जो आतंक है, भाजपा का जो मैंने जल्लाद राज चल रहा है, और भाजपा ने जो वोट चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, खजाना चोरी, ज़मीन चोरी का जो खेल खेला है, उसके खिलाफ आम पब्लिक भी हमारे आंदोलन के साथ जुड़ गई है और महागठबंधन के साथ खड़ी है। और महागठबंधन बिहार की जनता बदलाव की तैयारी कर चुकी है और बिहार में बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनने। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? कितना दूर है यहाँ से? बगल में। चलिए भाई चलिए। अब जहाँ इनके जो स्थानीय सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी चलो जाओ वही सीधे चली बाबा के लाग ले तरी चली। अब ये बताइए कितने बजे सुबह आप प्रचार के? क़यामुद्दीन अंसारी जी, सुबह आप कितने बजे प्रचार के लिए निकल जाते हैं? 7 बजे। और रात में कितने बजे तक प्रचार करते हैं? 12 बजे 1 बजे तक। 12 बजे 1 बजे रात तक ऐसे गांव में घूमते रहते हैं? पैदल ऐसे ही हैं? 2 ही स्कॉर्पियो है आपके, वो भी किराया का? हाँ किराए का ही, अपने पास नहीं तो किराए का ही। बार बार ये सोच रहे जो आदमी 3 बार चुनाव लड़ा वो एक स्कॉर्पियो जीप बलेरो कुछ तो खरीद लेता।
अरे कहाँ से खरीदेगा, उसके पास पैसा रहेगा तब ना खरीदेगा। तो इतना नेता लोग के पास कैसे पैसा आ रहा है बताइए? जिसके पास देख रहे थे 10 साल पहले मोटरसाइकिल से घूम रहा था, आज 40 गाड़ी उसके पास है। उन्हीं से पूछना पड़ेगा, उन्हीं से पूछना पड़ेगा कैसे करते हैं। टिकट लेने के लिए देख रहे हैं लोग करोड़ों जो रुपया आदमी सुनते कमाता नहीं है, जनता के साथ रहता है, जनता की सेवा में है। के बारन के बारन चिंते हो? हाँ हाँ, तो सब गांव गली में आप आते रहते हैं। ये के बारन है? के बारन एजे चिन्हा था नहीं? मारे रे देखिए इनसे ये पूछ रहे चिन्हा था नहीं, तो ये बोल रहे हाँ माले जी माले जी ये माले जी बारन माले जी बारन अब माले जी बारन मतलब CPIML और CPIML के उम्मीदवार हैं क़यामुद्दीन अंसारी साहब। तो गांव में लोग इन्हें बोलते हैं माले जी। गजब है भाई, ये तो पहली बार देख रहे हैं माले जी हैं। खाली माल नहीं है माले जी के पास। माले के पास माल कहाँ से होगा? गरीब के लिए लड़ रहा है। जैसा गरीब की दशा है, जैसी झोपड़ी है, वैसा हमारा दशा है। जो गरीब की दशा है वो हमारी दशा है, हम गरीब के साथ हैं। तो धनवान लोग यहाँ नहीं ना आएगा। गांव में लोग इन्हें कह रहे हैं माले जी, क्योंकि इनकी पार्टी का नाम है CPIML माले। लेकिन माले जी के पास पैसे नहीं है। 17,000 रुपये जोड़ जाड़ कर उसके बाद इन्होंने नामांकन किया और गाड़ी एक स्कॉर्पियो किराए पर लेकर और उसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपनी न साइकिल है न मोटरसाइकिल है। सही बात है? नहीं, सही बात है, सही बात है। कुल जमा आपकी प्रॉपर्टी कितने की है आपकी? देखिए, हमारे बाबूजी के दादा के जी में 5 डिसमिल जमीन है। अच्छा। अब 5 डिसमिल में 4 बाबूजी के भाई। और बाबूजी के हम 5 भाई या 2 बहन, तो कितना में हिस्सा पड़ल जान लेवे के बाद। 5 डिसमिल में तो 1 डिसमिल से भी कम हो गया सब। एक 1.25 डिसमिल तो बाबूजी के जी में। अच्छा, 1.25 डिसमिल बाबूजी का हुआ। 1.25 डिसमिल में 5 भाई या 2 बहन। बाप रे बाप, तब तो अब उसको जोड़ना भी मुश्किल है। कितना हुआ? पॉइंट में हो गया कुछ। 0.2 डिसमिल हो गया सब। बाबूजी कुछ कमा उमा के 7 डिसमिल जमीन खरीद ले बड़ा 7 भाई बाड़ी। वो के हिसाब आता वो में 1 डिसमिल नहीं पड़ी। तो जमीन बनाए नहीं, जोड़े नहीं आप? अभी नहीं। अभी नहीं तो कब करिएगा? पैसा रहेगा तब ना। अरे तो इतना तो बता दीजिए। चलिए, ये बाकी नेतवन सब कैसे इतना पैसा कमा लेता है? जो जीता मंत्री हो तो समझ गए, चलो भाई अशोक चौधरी हैं, फलना जी हैं, सम्राट चौधरी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री हैं। लेकिन जो ये जो हार जाता है, चुनाव लड़ता है, वो भी देख रहे हैं 40 गाड़ी से घूम रहा है यहाँ पे उसके कार्यकर्ता। वो बताएंगे, उनका काम है। हम तो नहीं कर कमा पाए। हमारी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका हैं, और जो भी जुड़ जाता है, हम लोग जितना सपर जाता है उतने में खा पी करके रह लेते हैं। तो ये एक किस्म की राजनीति है। पार्टी इनकी कोई भी हो, ML है वैसे CPIML, विचारधारा इनकी जो भी हो, वैसे ये कम्युनिस्ट हैं। लेकिन एक ये राजनीति है जिसमें माल कमाने की तमन्ना नहीं है। भले गांव में इन्हें लोग माले जी कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी माले है। ये एक विचारधारा, एक किस्म की राजनीति है जिसमें ये गांव के लोगों के बीच जाते हैं, उनके संघर्षों में उनके साथ होते हैं, उनकी ज़रूरत, उनकी मांग, उनकी मुसीबतों में उनके साथ होते हैं। और ये महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम सियासत में इसलिए आए, इसलिए चुनाव लड़ें और जीतें कि हमारे पास गाड़ियां हो, संसाधन हो, पैसे हो, बंगले हो, 2-4 10 बीघे ज़मीन हो और बालू और तमाम तरह के ठेके लेकर और माल कमा लें, है नहीं है। तो ये ऐसी राजनीति करने वाले क़यामुद्दीन अंसारी हैं। मुझे चूँकि 2-4 लोगों ने बताया कि उनसे आप मिलिएगा, बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार से, तो मैं इनकी तलाश करता हुआ आरा से, कितना किलोमीटर है हम लोग अभी हैं जहाँ? आरा से 7-8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। बड़ा भटकना पड़ा उसे, यहाँ वहाँ पूछते पाछते भटकते हुए, और उसके बाद क़यामुद्दीन अंसारी जी के पास आया। अरे उसके बाद अब ये जैसे ये गांव है, इसका कोई चबूतरा है, यहाँ सबका इंतज़ाम, जो इनके 25-50 लोग इनके साथ हैं, इनके यहाँ गांव वालों ने खाने का इंतज़ाम किया है। तो अब आप लोग ब्रेक कीजिए, खाना खाइए, और हम यहाँ से इधर नीचे आइए, नीचे आइए। अब नहीं, हम जाएंगे, नीचे आओ बेटा। अभी कुछ खा लीजिए। हाँ, 1 मिनट। नहीं, हम इसलिए कि हमको पहुँचना है पटना 4:30 बजे तक।
तो हम तुरंत भागेंगे, हमको पटना पहुंचना है। लीजिए। नहीं हमको नहीं, मेरी बात सुनिए, आप लोग खाना खाइए, हमको पटना पहुंचना है, इसलिए हम यहाँ से विदा लेंगे आपसे। आप चुनाव प्रचार कीजिए, और पटना जाने के लिए किधर से जाना होगा हमको? बस ऐसे ही है, जैसे आए हैं। गाड़ी तो मेरी मेन रोड पे है, 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे हम। चलिए, नहीं हमारे आप प्रचार करिए। एक आदमी आप चलिए, इनको बैठाइए, एक आदमी चलिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से खत्म करते हैं, और ऐसे उम्मीदवारों के बारे में भी आपको, जनता को, दर्शकों को पता होना चाहिए, जिन उम्मीदवारों के पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, पैसे नहीं, गाड़ियां नहीं, काफिले नहीं, और बैंक में मोटा माल नहीं, वो उम्मीदवार कैसे लड़ता है चुनाव, वो कैसे गांव की गलियों में घूमता है, और कैसे पिछले चुनाव में बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ते हुए महज 3000 वोट से हारता है, 3002 वोट से हारता है, लेकिन इस बार फिर मैदान में उतरता है। फैसला जनता को करना है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं आप सबको शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब अपना खाना खाइए, और हम चलते हैं पटना की तरफ। नमस्कार।